हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को देखा था। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको वाइट बोर्ड पर समझा चुका हूँ। ठीक, तो मैंने क्या बोला था, ये जो क्वेश्चन है आप इसे गौर से देखिए। ये कह रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, वो भी पी एक्स में। तो पता है आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो वो ग्राफ है वो एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, बस आपको ये बताना है ना। इसमें आपको कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो जैसे एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है आपका वो 1 है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है ना, इस स्थिति इस ग्राफ में जो आपका ग्राफ है वो वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स अक्ष पर कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है, रीजन में बता देना, क्योंकि एक्स अक्ष पर कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता ग्राफ। ठीक है, अब दूसरा देखिए, तो दूसरा जो है आपका, इसमें आपको ये देखिए एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद किया एक बार और एक ही बार किया है ना, वाई पर नहीं देखना है, एक्स पर देखना है खाली, है ना। तो इसका कितना शून्यक है, 1। ठीक, और इसका देखिए, तो इसको एक्स अक्ष पर देखिए कितने बार प्रतिच्छेद किया, तो एक्स अक्ष पर देखिए यहाँ पर मेरी जहाँ उंगली दिख रही है, एक तो देखिए एक किया है एक्स अक्ष पर और एक यहीं पर दूसरी बार किया। ठीक है, और फिर ये एक किया, 3 है ना। तो इसके कितने शून्यक हैं, 3। ठीक है ना, इस तरह से। ऐसे ही चौथे जो 4th नंबर का, उसमें देखिए 4th नंबर में कितने, 2 बार, एक ये और एक ये, है ना। तो इसके शून्यक कितने हुए, 2। वाई को नहीं देखना है, खाली एक्स को देखना है। ठीक है, ऐसे ही 5th नंबर में देखिए, तो एक बार यहाँ प्रतिच्छेद किया, एक बार यहाँ प्रतिच्छेद किया, 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 4 अक्ष, है ना। 4 बार प्रतिच्छेद किया इसने एक्स अक्ष को, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, 4। ठीक है, यहाँ से फिर आप 6वें नंबर को देखिए, तो एक्स अक्ष को कहाँ, एक ये किया एक बार, फिर 2 बार और 3 बार, तो इसके कितने शून्यक हैं, 3। ठीक है ना, इस तरह से आप कारण भी बता दे जाइए कि एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्य कितने हुए, 3। ठीक, मैंने एग्जाम्पल ये बता ही दिया है और एक्सरसाइज का 1 भी बता दिया। एक्सरसाइज का 2 रह गया है ना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ज़रा देखो यहाँ पर, ये है आपका 2। वीडियो में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। मैं एक मार्क कर लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक, और फिर ये आएगा यहाँ तक। ठीक, और ये रहा मेरा, ठीक है ना, A4 साइज। ठीक, इसके बाहर नहीं जाएगा। चलिए, तो जैसे 2nd नंबर है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, एक्सरसाइज 2.12 का। ठीक है, हाँ देखिए क्या बोला है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, है ना, के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए देखते हैं, शून्य ज्ञात करेंगे। सॉल्व, माना बहुपद पी एक्स बराबर 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक, ये है। ठीक है ना, तो फिर ठीक है, इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो हम बोलेंगे यदि पी एक्स बराबर कितना हो जाए, 0, सॉरी पी एस नहीं है, ये एस में है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको,
चर क्या दिख रहा है आपको, एस, है ना, तो आप एस ही लेंगे यहाँ पर ऐसे। तो पी एस बराबर, ठीक, ये कितना बोल दिया आपने, 0, इसका मान रख लीजिए आप, तो बोलेंगे पी एस की जगह पर ये, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए इस एक का यहाँ गुणा कीजिए, क्योंकि अचर पद यहाँ पर कितना है, 4, ठीक है ना, 4 का आप एक का यहाँ पर गुणा करेंगे, यानी तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, है ना, 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 बन जा 4, ठीक है। तो अब हमें ऐसे दो नंबर सोचना है, अपने दिमाग में सोचिएगा कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 4। यदि मैं ए और बी का गुणा करवाऊँ तो 4 आ जाए, और ए में प्लस माइनस करूँ तो ए और बी में प्लस माइनस करूँ तो कितना आ जाए, 4, ठीक है ना। तो ऐसे दो नंबर हैं कि 2 और 2 का गुणा करता हूँ तो 4 आता है, और 2 में 2 को जोड़ देता हूँ, कितना कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ तो कितना, 4, ठीक है। तो इस तरह से 4s² माइनस एस को बाहर रख दीजिए, 2 + 2, ठीक, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से बढ़ेंगे आगे। अब माइनस एस का अंदर गुणा कर दीजिए, ये इसको हटा दीजिए, है ना, इसका कोई काम नहीं है, ये तो दिमाग में करना है, या फिर पीछे रफ पेज में कर लीजिएगा, है ना। तो भैया माइनस एस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4s² एज इट इज रहेगा, जब का त्यों रहेगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर में कितना आ जाएगा, 0। फिर आपके पास दो जोड़े बन गए, इनमें से कॉमन कीजिए, कॉमन का मतलब होता है ओवेनिस्ट। ओवेनिस्ट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए 4s² और माइनस का 2s है, इसमें से मुझे ओवेनिस्ट लेना है, तो मैं ओवेनिस्ट पता कैसे लेते हैं, ओवेनिस्ट इन दोनों ही पदों में जो समान होगा वो ओवेनिस्ट होगा। तो देखिए मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2, ठीक है, s को क्या लिख सकता हूँ, s × s, ठीक, माइनस लगा तो मैंने माइनस लगा दिया, और ये आपका 2 × s, देखो 2 भी दिख रहा है इन दोनों में और s भी दिख रहा है, ठीक है। तो मैं अगर 2s को बाहर निकाल लूँगा तो यहाँ पर कितना बचा, 2s, वहाँ कुछ, यहाँ पर कितना बचा, 2 भी निकल गया, s भी निकल गया, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बन रहा, 1, ठीक, इस तरह से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2s, तो यहाँ बचेगा 2s - 1, ठीक। इस पद में देखिए सर यहाँ तो 1 है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है कॉमन, तो कुछ भी नहीं है, तो 1 निकाल लीजिए, तो -1 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर आ गया 2s - 1, ठीक है, बराबर में 0। हाँ, ये सही चेक करने के लिए है आपको कि जब भी आपके पास ये दोनों ही समान आए तो आप समझ जाइएगा कि मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये अलग अलग आ जाए तो समझ लेना कि तुम कहीं गलत कर रहे हो, ठीक है। अब एक बार इन दोनों को कोष्टक में लिख लीजिए, तो 2s - 1, और एक इन दोनों में से किसी एक को ओवेनिस्ट कर लो, ठीक है, तो 2s - 1 बराबर 0। अब इसके शून्यक निकालेंगे, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए ये लो, हाँ, यदि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 1, ये -1 का पक्षांतर कर दो, यहाँ माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का पक्षांतर कर दो तो s यहीं रहेगा, ये गुणा में है, इधर आके कहाँ पहुँच जाएगा, भाग में, ठीक है। इसी तरह से इसका भी समान आएगा, तो चलो मैं कर देता हूँ, पर यदि 2s - 1 बराबर 0, तो आप जानते हैं कि 2s बराबर फिर हो जाएगा आपका प्लस का 1, और s बराबर फिर आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। आपके शून्य क्या आ गए, 1/2, 1/2, यही आपके अल्फ़ा बीटा के मान भी हैं, ठीक। तो अब मैं इसको साफ करता हूँ। अब निकालेंगे हम क्या, सत्यता की जांच करेंगे, है ना। तो ठीक है, सत्यता की जांच करने के लिए आपके दिमाग में फार्मूला होना चाहिए। फार्मूला मतलब शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी मुझे b का भी मान चाहिए और a का भी मान चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक काम कर लूँगा, तुलना कर लूँगा, इसमें से इस बहुपद से a और b और c के मान निकाल लूँगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा द्विघात बहुपद 4s² - 4s + 1, ठीक, कि
तुलना किससे, ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी से करने पर, ठीक है, इस तरह से। तो देखो भाई, इधर एस स्क्वायर का गुणांक 4 है, इधर एस स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ए का मान आपका इधर से कितना आ जाएगा 4, इधर एस का गुणांक -4, इधर एस का गुणांक बी, तो आप क्या बोलेंगे कि बी का मान कितना आ जाएगा आपके पास -4, ठीक है, और सी का मान आपके पास कितना है अचर पद 1। इस तरह से आपके ये ए बी सी के मान आ जाएंगे। फिर आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना होता है, तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, हाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा थोड़ा इस तरह से माइनस के बी अपॉन ए, तो और यहाँ आप लिख लीजिएगा ये किसका गुणांक है, -x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहीं बगल में, ठीक है, हाँ, इतना याद रखिए। तो अल्फ़ा का मान लाइए 1/2, बीटा का मान लाइए 1/2 बराबर बी का मान लाइए, बी का मान कितना है -4, ठीक है, तो पहले से माइनस लगाओ, एक -4 आपका ये बी का मान है, और बटे में आप ए का मान रख दीजिए, ए का मान कितना है आपके पास में 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया आपका कितना, ये आ जाएगा आपका ए बराबर वो क्या बोलते हैं, देखो 2 का लोगे आप एलसीएम, ठीक है, 2 का इसमें भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और +1 बराबर में 4/4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 2 से 2 काट दोगे और 4 से 4 यानी 1 बराबर 1। अब निकाल लो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालोगे, ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/2 गुणे 1/2 बराबर सी का मान कितना है भैया 1, यहाँ पर देखो ये है 1, और आपका ए का मान कितना है 4, ठीक है, 2 का 2 में गुणा हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1/4 बराबर 1/4, ठीक है, दोनों ही मान बराबर आते हैं। यहाँ दिख नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/4 बराबर 1/4, ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक, तो ये पूरा आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि 6x² -3 -7x, इसके है ना बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस लगेगी, ठीक, पहले तो आप इसको लिखो, माना कि बहुपद px बराबर कितना हो जाएगा ये 6x² -7x -3, ठीक, फिर इसका समीकरण बनाइए, यदि ये हो जाए अपने पास px बराबर 0, ठीक है, px बराबर 0, इसका px की जगह ये बहुपद रख दीजिए, तो 6x² -7x -3, ठीक, इज इक्वल टू 0, ये समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, अब देखो 3 का गुणा यहाँ 6 में करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 6 3 18, ऐसे 2 नंबर सोचो जिनका गुणा करने पर कितना 18 हो, और जोड़ें या घटाएं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए 7, तो वो 2 नंबर कौन से, मैं बोलूँ कि 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा 7, ठीक है, तो फिर मैं नंबर सोच लिया, तो मैं 6x² को जैसा लिखा वैसा ही लिख दूंगा, माइनस x को बाहर लिख लूँगा, और मैं बोलूँगा कि अगर 9 में से 2 चले गए तो कितने बचेंगे 7, और माइनस का 3 एज इट इज़ बराबर में 0, 6x² माइनस इसका गुणा कर दो -x का अंदर कोष्टक में, तो ये हो जाएगा माइनस का 9x, और फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का हो जाएगा आपके पास 2x -3 बराबर 0, ठीक। अब आपके पास 2 पद बन गए, अब इसमें से कॉमन कर लो, ठीक है, कॉमन करना मैंने बता ही दिया। देखो इसमें क्या कॉमन है, अगर मैं इसमें से देखो
कॉमन जब भी आपको दिक्कत खड़ी करें तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा 3 गुणे 2 गुणे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3 गुणे 3 गुणे एक्स। देख लो एक 3 मिल गया, एक एक्स निकल जाएगा, ठीक है, एक एक्स यहाँ 2 है तो यहाँ पे एक एक्स निकल जाएगा, तो यहाँ से 3 एक्स निकलेगा तो कितना बचेगा अपने पास 2 एक्स, यहाँ से कितना बचा अपने पास 3, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने कितना लिया 3 एक्स कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचा 2 एक्स माइनस 3, ठीक, फिर प्लस लगा तो फिर आपके पास यहाँ कॉमन क्या है सर जी, यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 है, एक्स कुछ भी नहीं है, 1 ले लो, ठीक है, 2 एक्स माइनस 3 और ये आपका बराबर में 0। एक बार इन दोनों को कॉमन करके लिख लो, है ना, इन दोनों को कोष्टक में लिखो तो ये हो जाएगा 3x प्लस कॉमन नहीं कोष्टक में लिखो, ठीक है, ये, और इन दोनों को उभयनिष्ठ कर लो एक को, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3 बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, इसके शून्य निकालना है, ठीक, तो एक बार का 0 के बराबर रखो आपको शून्य भी मिल जाएंगे। कैसे, यहाँ देखो, यदि मैं बोलूँ कि 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, तो 3x 1 का पक्षांतर कर दो, ये प्लस का है इधर पहुँच जाएगा तो कितने का हो जाएगा माइनस का, फिर 3 का पक्षांतर कर दो तो ये इधर गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा भाग में, ठीक, इस तरह से एक शून्य किया आ गया, मान लीजिए आपके पास अल्फ़ा का मान आ गया, ठीक, और फिर यदि फिर से लिख लो, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या का प्लस का हो जाएगा, फिर 2 का पक्षांतर कर दो, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा 3/2, ठीक, ये आ गया आपके पास शून्य, अल्फ़ा और बीटा का मान। अब आप क्या करेंगे, अब आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो देखो आपको पता है ना ABC के मान निकालना है, यहाँ से आपके दिमाग में सीधा ये आना चाहिए, अब हमें ABC के मान चाहिए, ठीक है, ABC के मान चाहिए तो हम इस बहुपद की द्विघात बहुपद से तुलना कर देंगे जिसका मान है ax² प्लस bx प्लस c, है ना, उससे तुलना करेंगे। तो देखो ज़रा, बहुपद, ठीक है ना, मेरी राइटिंग आपको वैसी लग रही होगी, ठीक है ना, बहुपद 6x² द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक, तुलना कैसे करते हैं, तुलना बहुत ही सरल है, कैसे, ऐसे करते हैं कि x² के गुणांकों की x² के गुणांकों से और x के गुणांकों की x के गुणांकों से और अचर पद की अचर पद से, ठीक है। तो देखो a का मान इधर कितना है 6, तो a बराबर सीधा लिख दोगे तुम 6, ठीक है। यहाँ देखो b का मान इधर कितना दिख रहा है, हाँ, x का गुणांक किया है, x का गुणांक किया है, तो b का मान आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है 7 माइनस का 7, ठीक है, और c का मान आपको यहाँ कितना दिख रहा है माइनस का 3, ये हो गई, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आप जानते ही हैं कि आप अल्फ़ा बीटा का मान ये लिखा, अल्फ़ा का ये है, बीटा का ये है, तो आपके पास आ जाएगा कितना माइनस का 1/3 प्लस का 3/2 और बराबर में b का मान आप यहाँ से रखिए, ये देखिए, तो माइनस पहले से लगा और माइनस का 7 यहाँ रखिए, a का मान आपके पास 6 है, ठीक है ना, हाँ भैया, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ठीक है, यहाँ से 3 का भाग इसमें दोगे 2 बार, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ कितने बार जाएगा 3 बार, 3 का ऊपर गुणा तो कितना हो जाएगा प्लस का 9, ठीक, बराबर में 7/6, 9 में से 2 गए तो कितना आ गया 7, इसलिए आपका आ गया 7/6
6 बराबर 7/6। ये एक है ना, हाँ बराबर हो गए, कटेंगे नहीं, बराबर आ गए। 7/6 बराबर 7/6। ठीक, अब अपन निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, देखो शून्यकों का गुणनफल, ठीक, ये कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक, अल्फ़ा का मान -1/3 गुणे 3/2, ये है अल्फ़ा बीटा के मान, बराबर C का मान आपके पास कितना है, -3, A का मान आपके पास कितना है, 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 3 एकम 3, ये यहाँ से 3 से 3 को काट दो, 3 से 3 को काट दो, ये बचेगा आपके पास -1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बराबर में -1/2। ये हो गया आपका क्या, सॉल्व, यानी प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हो गया। ठीक, इस तरह से आपको अदर क्वेश्चन भी करने हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आने वाले अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन और रह गए, इसी के 2 और करेंगे। ठीक है।